देश के रत्न, उद्योगपति और संवेदनशील व्यक्ति टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस श्री रतन टाटा जी के निधन की खबर से स्तब्ध हूँ, दुखी हूँ। उनका जाना न केवल उद्योग जगत बल्कि संपूर्ण भारत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके कुशल नेतृत्व में टाटा ग्रुप की कंपनियों ने देश के विकास में अहम योगदान दिया। देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग को गति देने के साथ ही युवा उद्यमियों को भी उन्होंने काफी बढ़ावा दिया। राष्ट्र सेवा में उनके अमूल्य योगदान के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। महाप्रभु जगन्नाथ उनको अपने निजधाम में स्थान दे। उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। जमशेदपुर से रॉकी कुमार की रिपोर्ट। और उनकी विश्वव्यापी सोच के हम कायल हैं और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जे.आर.डी. टाटा साहब ने, रतन टाटा साहब ने उस विरासत को, उस परंपराओं को आगे बढ़ाया है। और आज रतन टाटा जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। हम सारे लोग बहुत मर्माहत हैं, लेकिन ये भी अकाट्य सत्य है कि जन्म और मृत्यु अकाट्य सत्य है। लेकिन रतन टाटा जी की जो कीर्ति है वो कीर्ति कभी मरेगी नहीं, वो अजर और अमर है। और वैसे भी कहते हैं कि मरती नहीं है कीर्ति, मरता है इंसान। मरती नहीं है कीर्ति, मरता है इंसान। मरकर भी चमकोगे एक दिन जैसे चांद सितारा। सदा रहेगा जग में रोशन रतन टाटा नाम तुम्हारा। हम सभी लोग एक ऐसे औद्योगिक क्रांति, उस विरासत के एक योद्धा रहे हैं, जिस विरासत को जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा ने देखा था, बनाया था। विश्वव्यापी सुविधाओं का शहर जमशेद जी नौसेरवान जी की एक कर्मस्थली, उस विरासत को आगे बढ़ाया जे.आर.डी. टाटा साहब ने। और उसी विरासत को आगे बढ़ाया उन्होंने रतन टाटा साहब ने। उन्होंने इसको पूरी दुनिया के सामने में इस औद्योगिक पहचान को और बड़ी पहचान उन्होंने दिया। आज निश्चित तौर पर रतन टाटा जी हम लोगों के बीच में नहीं है और ये अकाट्य सत्य है कि जिंदगी और मौत अकाट्य सत्य है। लेकिन रतन टाटा जी की कीर्ति कभी मरने वाली नहीं है। उद्योग जगत के महान नेतृत्वकर्ता रतन टाटा जी नहीं रहे। ये बहुत ही दुखद हम सब देशवासियों के लिए है, क्योंकि औद्योगिक नेतृत्व करते हुए आज़ादी के पहले से टाटा घराना ने हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए औद्योगिक विकास के दृष्टि से राष्ट्र को लगातार न केवल एक औद्योगिक परिचय, रोजगार, बल्कि सामाजिक सेवा में आज बहुत सारे शोध के कार्यों में टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे नेतृत्वकर्ता रतन टाटा जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, यह हम सब के लिए दुखद है। और मैं व्यक्तिगत क्षति इसलिए मानता हूँ कि उनका जो एक बहुत बड़ा संबंध टाटा घराने का वो जमशेदपुर से रहा, झारखंड से रहा है। मुझे याद है जब टाटा लीज के ऊपर में चर्चा हो रही थी तो कई राउंड की चर्चा उनके साथ हुई और हमने उनको इस बात का उल्लेख करते हुए चर्चा के दौरान कहा कि झारखंड में न केवल औद्योगिक विकास बल्कि झारखंड जिस उद्देश्य के लिए बना है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में भी एक बुनियादी
जिम्मेदारी पूरा करते हुए टाटा का योगदान होना चाहिए और उसको उन्होंने सहस्र स्वीकार करते हुए कहा कि हम लगातार यह प्रयास करेंगे कि झारखंड में हमारा सामाजिक सेवा का कार्य अधिक से अधिक हो। ऐसे महान विभूति के चले जाने से हम सभी मर्माहत हैं और मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उद्योग जगत के महान नेतृत्वकर्ता रतन टाटा जी नहीं रहे। ये बहुत ही दुखद हम सब देशवासियों के लिए है, क्योंकि औद्योगिक नेतृत्व करते हुए आज़ादी के पहले से ही टाटा घराना ने हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए औद्योगिक विकास के दृष्टि से राष्ट्र को लगातार न केवल एक औद्योगिक परिचय, रोजगार, बल्कि सामाजिक सेवा में आज बहुत सारे शोध के कार्यों में टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे नेतृत्वकर्ता रतन टाटा जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। यह हम सब के लिए दुखद है और मैं व्यक्तिगत क्षति इसलिए मानता हूँ कि उनका जो एक बहुत बड़ा संबंध टाटा घराने का वो जमशेदपुर से रहा, झारखंड से रहा है। मुझे याद है जब टाटा लीज के ऊपर में चर्चा हो रही थी तो कई राउंड की चर्चा उनके साथ हुई और हमने उनको इस बात का उल्लेख करते हुए चर्चा के दौरान कहा कि झारखंड में न केवल औद्योगिक विकास बल्कि झारखंड जिस उद्देश्य के लिए बना है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में भी एक बुनियादी जिम्मेदारी पूरा करते हुए टाटा का योगदान होना चाहिए और उसको उन्होंने सहस्र स्वीकार करते हुए कहा कि हम लगातार यह प्रयास करेंगे कि झारखंड में हमारा सामाजिक सेवा का कार्य अधिक से अधिक हो। ऐसे महान विभूति के चले जाने से हम सभी मर्माहत हैं और मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी का जाना सिर्फ जमशेदपुर वासी टाटा घराना के लिए नहीं बल्कि देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। टाटा घराने के विकास में उनका अहम योगदान और सिर्फ टाटा घराना का ही नहीं बल्कि टाटा घराना के टाटा सन्स के 2 दशक से भी ज़्यादा चेयरमैनशिप रहते हुए उन्होंने देश को एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभारने का काम। मेरा सौभाग्य है कि एक मजदूर के रूप में टाटा स्टील का काम करते करते मैं मुख्यमंत्री बना और जब मोमेंटम झारखंड हम 2017 में खेलगांव में आयोजित किए थे। मोमेंटम झारखंड करने के पहले मैं विभिन्न राज्यों का रोड शो भी करता था। उस दरमियान बॉम्बे में रोड शो किया था। उस समय टाटा सन्स के चेयरमैन सारस मिस्त्री हुआ करते। जब उनसे मिलने आया तो मैंने रतन टाटा से मिलने की इच्छा जाहिर की और फिर उनके साथ मैं टाटा रोड के ऑफिस में गया जहाँ रतन टाटा से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे अनुरोध किया कि झारखंड आपका है। झारखंड की इस पवित्र धरती से आप गुलामी में भी झारखंड जैसे राज्य में औद्योगिक की नींव रखी,
तो आप उस झारखंड के मोमेंटम झारखंड में जरूर आएंगे। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने मोमेंटम झारखंड में आए भी। और उन्होंने आने के बाद जो उन्होंने भाषण भी दिया था, तो झारखंड की प्राकृतिक संसाधन, सीधे साधे लोग का वर्णन उन्होंने किया। मोमेंटम झारखंड के बाद मैंने उनसे अनुरोध किया, यहाँ कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि धरती आपका, झारखंड आपका, और हमारे काफ़ी कैंसर पेशेंट बॉम्बे या अदर राज्य जाना पड़ता है। तो उन्होंने साहस स्वीकार किया, बोला आप जमीन दो, मैं कैंसर हॉस्पिटल बना। और तत्काल ही मैंने 1 रुपये में 22 एकड़ जमीन रांची में दिया और 10 नवंबर 2018 को स्वयं रतन टाटा जी आए भूमि पूजन करने, और आज वहाँ बन के भी तैयार है।